दोस्तों, इस साल 2024 की दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को, इसे लेकर हिंदू सनातन समाज में संशय व असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विभिन्न पंचांगों, ज्योतिषाचार्यों, धर्माचार्यों व विद्वानों में भी इसे लेकर दो मत हैं। कुछ विद्वान 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाने को शास्त्र सम्मत बता रहे हैं, तो कुछ विद्वान 1 नवंबर को। तो आइए आज हम खगोलीय संरचनाओं यानी गोचर और विभिन्न वैदिक शास्त्रीय तर्कों को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व किस दिन मनाना श्रेष्ठ कर रहेगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी तरह के भ्रम की स्थिति ना रहे। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि माँ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव कब हुआ था, यानी लक्ष्मी जी का जन्म कब हुआ था। उसके बाद इस विषय पर चर्चा करना ज़्यादा उचित रहेगा। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि वे प्रदोष काल में जब सूर्य व चंद्रमा एक ही नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहे थे, तब समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ था। कमोवेश 31 अक्टूबर व 1 नवंबर 2024 को दोनों ही दिन लगभग यही स्थितियां बन रही है। तो सवाल उठता है कि क्या दीपावली दोनों ही दिन मनाना श्रेष्ठ कर रहेगा या फिर किसी एक दिन। तो आइए इस विषय पर और मंथन करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग से यही चला आ रहा है कि जब सूर्य व चंद्रमा दोनों ग्रह तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में हो, तो इस खगोलीय स्थिति पर ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और ये खगोलीय स्थिति 1 नवंबर को ही बन रही है, 31 अक्टूबर को नहीं। इस हिसाब से 2024 की दीपावली 1 नवंबर को है, न कि 31 अक्टूबर को। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और तर्क पर विचार करते हैं। दूसरे तर्क के हिसाब से लक्ष्मी पूजन तभी किया जाता है जब कार्तिक मास की अमावस्या के साथ साथ प्रदोष काल भी व्याप्त हो। इस तर्क के हिसाब से दोनों ही दिन 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को अमावस्या व प्रदोष काल का योग बन रहा है। तो फिर दीपावली किस दिन मनाई जाए, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। इस बारे में हमारे शास्त्र यही तर्क देते हैं कि यदि 2 दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन की अमावस्या ही एक्सेप्टेबल है, भले ही दूसरे दिन की अमावस्या व प्रदोष काल का कंजक्शन एक घटी का ही क्यों न हो। इस दृष्टि से भी दीपावली का पर्व 1 नवंबर को ही मनाया जाना शास्त्रोक्त रहेगा। अगले तर्क के हिसाब से हमारे शास्त्रों में सभी तरह के मुहूर्त व पूजन इत्यादि उदया तिथि से ही स्वीकार्य किए गए हैं। ऐसी स्थिति में सूर्योदय कालीन अमावस्या 1 नवंबर को ही है। 31 अक्टूबर को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि है। इस हिसाब से भी दीपावली का पर्व 1 नवंबर को ही मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। अगर हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो चतुर्दशी तिथि के साथ आने वाली अमावस्या के बजाय अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन अथवा रात्रि को ही अमावस्या के निमित्त किए जाने वाले सभी धार्मिक कार्य संपन्न करना उत्तम रहता है। इस हिसाब से भी ये स्थिति 1 नवंबर को ही बनती है। मार्तंड पंचांग के हिसाब से सूर्यास्त के बाद 1 मिनट की भी अमावस्या तिथि प्रदोष काल में व्याप्त हो तो दूसरे दिन की अमावस्या ही लक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ व शास्त्र सम्मत मानी गई है। दोस्तों, देश के हर हिस्से में सूर्योदय व सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में देश के केंद्र बिंदु यानी दिल्ली की बात करें तो 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद 24 घटी 40 पल व 30 विपल की अमावस्या के साथ प्रदोष काल का योग बन रहा है। इस हिसाब से भी 1 नवंबर 2024 को दीपावली के पर्व को मनाने का निर्णय एकदम सही है। इसके अलावा भगवान श्री राम का जन्म जिस नगरी में हुआ था, उस अयोध्या नगरी में भी विराजमान श्री रामलला सरकार वे अयोध्यावासी भी 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का पर्व मना रहे हैं। लेकिन विद्वानों के दूसरे मत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाने को शास्त्र सम्मत बता रहे हैं। तो चलिए इन विद्वानों के दूसरे मत के पक्ष में दिए गए उनके तर्कों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित रहेगा। इन विद्वानों के मतानुसार माँ लक्ष्मी जी की पूजा वृषभ व सिंह जैसे स्थिर लग्न में करना ज़्यादा शुभ होता है। तब इस तर्क के हिसाब से ये स्थिति केवल 31 अक्टूबर को ही बन रही है, 1 नवंबर को नहीं। इन्हीं विद्वानों का दूसरा तर्क ये भी है कि गृहस्थी व अन्य साधक निश्चित काल में यानी मध्य रात्रि के बाद में लक्ष्मी पूजन को श्रेष्ठ मानते हैं और अमावस्या के रहते निश्चित काल केवल 31 अक्टूबर को ही उपलब्ध है।
1 नवंबर को निश्चित काल में अमावस्या की जगह प्रतिपदा तिथि आ चुकी होगी। इस हिसाब से 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना व लक्ष्मी पूजन करना पूरी तरह से निर्दोष है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि 31 अक्टूबर व 1 नवंबर इन दोनों दिनों में श्री लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। इन दोनों दिनों में कोई दोष नहीं है। 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपके शहर, गांव, मोहल्ले व समाज में अगर 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है तो आप भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाएं। अगर 31 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर को दीपावली मनाई जा रही है तो आप भी 1 नवंबर को ही दीपावली मनाएं, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे और आप समाज की धारा से हट करने लगें। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं व मेरा परिवार किस दिन दीपावली का पर्व मना रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा एक ही जवाब होगा कि मैं अपने परिवार के साथ दोनों दिन यानी 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मना रहा हूँ और दोनों ही दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करने जा रहे हैं। मित्रों, इतना विस्तार से बताने के बावजूद कोई मुझसे ये प्रश्न करे कि नहीं, कोई एक तारीख ही बताइए जिस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाना चाहिए, तो मेरा यही जवाब होगा और वो जवाब है 1 नवंबर। क्योंकि समुद्र मंथन से जब श्री यानी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था तब कार्तिक मास की अमावस्या, प्रदोष काल, सूर्य व चंद्रमा दोनों ही स्वाति नक्षत्र में थे। तब ये स्थिति तो केवल 1 नवंबर को ही बन रही है। लेकिन मेरा सभी सनातनी भाई बहनों से यही आग्रह रहेगा कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को लेकर अपने दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा न होने दें, बल्कि दोनों ही दिन हर्षोल्लास, उमंग, भाव व श्रद्धा के साथ संकल्प लेकर पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। श्री लक्ष्मी जी के विग्रह को गंधोदक व सुदोदक स्नान के पश्चात कुमकुम, चंदन, अक्षत, वस्त्र, उपवस्त्र, नैवेद्य, ऋतुफल व कमल का पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात कपूर आरती, दीपक आरती व जलारती के बाद श्री सूक्त का पाठ करें जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। इस तरह से अपने परिवार के साथ 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को अथवा दोनों ही दिन दीपावली का पर्व मनाएं। आशा है सभी सनातनी हिंदू भाइयों को दीपावली की तारीख को लेकर मन में बने संशय व भ्रम की स्थिति जरूर दूर हुई होगी। मैं एस्ट्रो DS राठौड़ आप सभी से इजाज़त लूँ उससे पहले आइए आप हम सब मिलकर एक स्वर में श्री सूक्त का सामूहिक पाठ कर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपक्रम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चलिए शुरू करते हैं श्री सूक्त का पाठ। ओम श्री गणपतिर्जयति, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतसजां चंद्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो मावहे तां मावहे जातवेदो लक्ष्मीवन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्देयं गामसं पुरुषाणं अश्वपूर्वं रथमद्यां हस्तिनाथ परमोदिनं श्रियं देवी उपह श्रीमा देवी जुस्तां काम सोस्मितां हिरण्यप्रक्रामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तप्रियन्तं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामे होपे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपदे ए लक्ष्मीमनस्तां त्वां वर्णोमि आदित्यवर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तु रक्षोत बिल्लव तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तर्यास्य बाह्या लक्ष्मी उपेतु मा देव सके कीर्तिस्य मणिना से प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिर्मदिं ददातु मे क्षुतिपपासामलां ज्येष्ठां ए लक्ष्मीं नासाव्यां अभूतिं स्मृतिं च सर्वां निर्णुमेघ्रात् गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करिषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपेशिनीं मनसे काममाकुतिं वाचे सत्यमसिं पशूनां रूपमन्नस्ये मयि श्री श्रियन्तामे से कर्दमेन प्रजाभूता मयि समवैकर्दं श्रियं वाशे मे कुले मात्रं पद्ममालिनीं आपे सिंहनादि चिक्लिते वस्मे करे निशदेवीं मात्रं श्रीं वाशे मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जात वेदो मे आवे आद्रां ये कर्णीं यष्टिं सुवर्णं हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यं लक्ष्मीं जात वेदो मे आवे तां मे आवे जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबुद्धं गावो दाशो स्वानिविन्देयं पुरुषाणं ये शुचिप्रियतो भूत्वा जुहुयाद्याजमनं सूक्तं पंचदशं च श्रीकामे सततं जपेत इति श्री सूक्तं संपूर्णम्। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। अपने दोस्त एस्ट्रो DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी शास्त्र संबंध जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।